हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीवा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा सामाजिक का परिवर्तन, उसका अर्थ जानेंगे, परिभाषाएं जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामाजिक परिवर्तन यानी कि समाज में होने वाला परिवर्तन से तात्पर्य, यानी कि इसका अर्थ है समाज में होने वाला परिवर्तन। पहले के पूर्वज ये नहीं जानते थे कि आने वाली पीढ़ी इतनी स्मार्ट होगी, हर प्लेटफॉर्म पर, हर सोशल मीडिया पर धूम मचाएगी। ये सब पूर्वज नहीं जानते थे, न सोचे थे कभी कि ऐसा होगा। लेकिन समाज में इतना बड़ा बदलाव आया और हर एक चीज़ कैसे बदल गई, इतना जल्दी बदलाव आ गया, लोगों के आचार विचारधाराएं बदल गई। यह हम जानते हैं कि समाज का निर्माण मानव से होता है। समाज में मानव रहते हैं, समाज का निर्माण मानव करते हैं और मानव के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, आने वाले समय में हम क्या हो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होता। परिवर्तन जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है। मानव के विचारों, आचार विचार और व्यवहार समय आने पर लोगों का विचार भी बदल जाता है। आज आप किसी काम को लेकर अगर सक्षम नहीं हैं, परेशान हैं, तो लोगों का आपके प्रति व्यवहार कुछ और होगा। कल को आप सक्षम हो जाएंगे तो उन्हीं लोगों का व्यवहार बदल जाएगा। आदर्शों में परिवर्तन समय के साथ साथ होते रहते हैं और इसी कारण मानव के जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। हम लोग भी अपने जीवन में अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो रुका हुआ जल भी गंदा हो जाता है। परिवर्तन भी ज़रूरी है लाइफ में। मानव के जीवन में परिवर्तन होने से स्वाभाविक है कि समाज में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जो समाज है वो मानव से बनता है और जब मानव में परिवर्तन होगा तो समाज में ऑलरेडी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि समाज मानव से ही बनता है। जिस प्रकार मानव का जीवन गतिशील है उसी प्रकार समाज भी गतिशील है, क्योंकि समाज में रहने वाला भी मानव है। इस प्रकार से कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो परिवर्तनों से अछूता हो, यानी कि जिसमें परिवर्तन न होता हो, बदलाव न होता हो। यदि हम अपने समाज की ही बात करें तो हमारे पूर्वजों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि आगे भविष्य में रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि वस्तुएं आएंगी। आज के समाज में नई नई मशीनों, यातायात के साधनों, दृश्य श्रवण यंत्रों, औद्योगिक व प्रौद्योगिकी क्रांति से व जीवन व समाज के प्रत्येक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया है। हर एक क्षेत्र में क्रांतिकारी आया है, हर एक क्षेत्र में बदलाव आ गया है। इस परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। सर जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर अथवा रूपांतर को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा सर जोन्स कहते हैं, गिलीन तथा गिलीन के शब्दों में सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी गई रीतियों से होने वाली परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन में हुए हों, संस्कृति साधनों की जनसंख्या की रचना या सिद्धांतों के परिवर्तन में प्रसार से समूह के अंदर की आविष्कारों के फलस्वरूप ही हुए हों। मेरिल तथा एड्रेस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कि बहुत ही बड़ी संख्या में व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले उसके पूर्वजों के कार्य से भिन्न है। अर्थात जब मानव व्यवहार संशोधित हो रहा है तो वह सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, न किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन एक ही आदमी के अंदर आ रहा है या कुछ समूह है व्यक्तियों का उसमें आ रहा है।
अर्थात इसका संबंध सीधे समय से होता है, न कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से। यानी कि समय के अनुसार परिवर्तन होता है। इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का आशय उन परिवर्तनों से लगाया जाता है जो कि संपूर्ण समाज में होते हैं। उन परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तनों की संज्ञा नहीं दी जा सकती है जो किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय पर होते हैं। यानी कि कुछ लोगों का समूह है, उसमें परिवर्तन आ गया, उसे सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि वो परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है, वो पूरे समाज पर आएगा, उसकी छवि पूरे समाज पर आएगी। असमान गति भिन्न भिन्न समाजों में, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो समाज हैं उसमें परिवर्तन की जो मात्रा में पृथकता पाई जाती है। तो अलग अलग देश हैं तो उसमें गति परिवर्तन समान नहीं हो सकती। किसी देश में ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा। अब जैसे 4 कंट्री इंग्लैंड, कनाडा या फिर अमेरिका की बात करें तो कितना आगे है हमसे। वहाँ की सामाजिक परिवर्तन बहुत ही फास्ट है, हमारे यहाँ बहुत ही स्लो। अलग अलग देशों की परिवर्तन समान नहीं होती। यहाँ तक कि एक ही देश के 2 विभिन्न भागों में परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है। पूरे देश में परिवर्तन एक जैसे नहीं होता, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है। तीसरा है सार्वभौमिक घटना। सामाजिक परिवर्तन की गति नियंत्रण किसी न किसी रूप में चलती रहती है, यानी कि समाज में परिवर्तन होता रहता है। अतः इसे सार्वभौमिक घटना की संज्ञा प्रदान करना गलत न होगा। इसका संबंध किसी एक स्थान, देश अथवा युग से न होकर संपूर्ण वातावरण से होता है। चौथा है समस्याओं से उत्पत्ति। सामाजिक परिवर्तनों का जन्म देश की विभिन्न समस्याओं से भी संभव है। जो समाज में होने वाले परिवर्तन है उसका जन्म देश की विभिन्न समस्याओं से अलग अलग समस्याएं संभव है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन विदेश के प्रभाव से भी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि विदेशी आक्रमण हो जाए तो उससे परिवर्तन होगा, वो भी सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे संस्कृति का प्रभाव व भारतीय समाज में पश्चात सभ्यता का प्रभाव। 5वां है पिछड़ी एवं उच्च व्यवस्था। सामाजिक परिवर्तन की गति पिछड़ी एवं उच्च व्यवस्था पर निर्भर करती है। प्रगतिशील समाजों की अपेक्षा अर्ध विकसित और पिछड़े हुए समाजों में परिवर्तन की गति धीमी है। जो अर्थ है विकसित है या पिछड़े समाज है उसमें परिवर्तन क्या है, स्लो है, और जो प्रगतिशील समाज है उसमें परिवर्तन जल्दी होता है। पॉइंट है स्वरूप की निर्धारण। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप का निर्धारण करना एक कठिन कार्य है। इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है और इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन के प्रारूप जान लेते हैं। पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। लहरदार परिवर्तन। इसके अंतर्गत समाज में समयानुसार परिवर्तन होते हैं। लहरदार का मतलब समय के साथ परिवर्तन होते हैं। इसके साथ ही साथ इस परिवर्तन से समाज में उद्यापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात कभी समाज की उन्नति की ओर तो कभी पतन की ओर अग्रसर होता है। लहरदार का मतलब होता है लहर कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि समाज में कभी उन्नति कर रहा है, कभी पतन की ओर चला जा रहा है, कभी हम ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं, कभी ज़मीन पर गिर जाते हैं। दूसरा है विकासात्मक परिवर्तन। इस परिवर्तनों का आगमन समाज से पहले न होकर विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर होता है। जैसे किसी भी नए उपकरण आविष्कार पुराने तत्वों पर ही होता है, न कि अपने आप पर। इस प्रकार यह स्पष्ट से कहा जा सकता है कि समाज एक स्थल पर स्थित न रहकर सदैव विकास की ओर उन्मुख रहता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।